दिल्ली की जीत पर 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और शाम 7:45 पर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और वहां संबोधन भी करेंगे। हालांकि जीत पर 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा क्योंकि काफी शानदार ये जीत और 27 साल का जो सूखा था वो सूखा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही थी। हालांकि 2013 वो साल था जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी और कांग्रेस को हराकर दिल्ली में सरकार बनाई। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। अब ऐसे में साल 2015 और 2020 भी आम आदमी पार्टी के लिए काफी अच्छा रहा। ये 2 साल ऐसे रहे कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आई, लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें हासिल कर ली है, जो बहुमत का आंकड़ा 36 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया और शानदार जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर गलत नीतियों से हार जो है यह अन्ना हजारे का कहना है। अन्ना हजारे का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल गलत नीतियों की वजह से हारे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि अच्छे आचार विचार होने चाहिए और पैसों के लिए शराब नीति लाई गई। ये अन्ना हजारे ने निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, अटैक एक तरीके से किया और केजरीवाल की गलत नीतियों से हारे हैं। हालांकि यहां सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो रहा वो रहा मुस्लिम बहुल इलाकों का। मुस्तफाबाद में बीजेपी को 41,000 वोटों की लीड मिली। वहीं मुस्लिम बहुल सीमापुरी में भी बीजेपी को बढ़त मिली। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी काफी बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आई। हालांकि जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया। तरविंदर सिंह मारवा इस सीट से आगे और 7 राउंड की गिनती के बाद भी मनीष सिसोदिया इस सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जो कि कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, 2008 में कांग्रेस में थे, जीत हासिल की थी जंगपुरा सीट से और अब जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, जंगपुरा सीट उनको दी और जंगपुरा सीट में एक बार फिर से वो खरे उतरे उनके विश्वास पर और जीत की राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा, ना सिर्फ बड़ा चेहरा बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है दिल्ली में, अगर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत का चौका मारती है तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बनेंगे। वो मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से ही पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जंगपुरा में अब सिर्फ 3 राउंड की गिनती बची है और ऐसे में मनीष सिसोदिया अभी भी पीछे हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने बढ़त बनाई और शिकस्त एक तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। 7 राउंड की गिनती के बाद भी सिसोदिया पीछे हैं और शानदार जीत की ओर तरविंदर सिंह मारवा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, बीजेपी के और साथ ही समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आपकी पूरी टॉप लीडरशिप पीछे चल रही है। वहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी पीछे हैं। आतिशी की बात करें जो कि कालकाजी से उतरी और मुख्यमंत्री आतिशी भी पीछे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। ये वो नाम है जो कि बड़े चेहरे हैं। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो वो भी पीछे हैं। ये पूरी आपकी पूरी टॉप लीडरशिप है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी मान लेना हो या फिर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन। ये नाम आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, ये सब के सब अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हल्की कालकाजी से इस बार आतिशी को काफी ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि साल 2020 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में साल 2020 में आतिशी ने काफी शानदार जीत हासिल की थी और कालकाजी से 11,393 वोट के मार्जिन से आतिशी ने जीत हासिल की थी। अब ऐसे में 10वें राउंड के बाद भी केजरीवाल पीछे हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा 2,000 वोटों से आगे चल रही हैं। नई दिल्ली में सिर्फ 3 राउंड की गिनती अब बची है। ऐसे में
नई दिल्ली से अभी तक अरविंद केजरीवाल पीछे है। नई दिल्ली जो कि काफी अहम सीट ये हो जाती है और ऐसे में नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल, जिनका एक तरीके से कब्जा था इस सीट पर, कड़ी शिकस्त एक तरीके से दी है प्रवेश वर्मा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 10वें राउंड के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस सीट से पीछे हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा 2000 वोटों से अरविंद केजरीवाल से आगे चल रही हैं। नई दिल्ली की सीट काफी अहम हो जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में साल 2013, 15 और 20 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने सीट पर बढ़त बनाई और जीत हासिल की इस सीट पर, लेकिन अब इसी सीट से शिकस्त मिल रही है उन्हें प्रवेश वर्मा के द्वारा। प्रवेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, और प्रवेश वर्मा को जब इस सीट से उतारा गया तो काफी ज्यादा उम्मीदें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को थी कि वो अच्छा करेंगे, और ऐसे में उम्मीदों पर खरे उतरे प्रवेश वर्मा और शानदार जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कालकाजी की बात करें तो कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं। 7वें राउंड के बाद भी आतिशी पीछे, और रमेश बिधूड़ी की बात करें तो 2882 वोटों से आगे चल रही हैं। रमेश बिधूड़ी जो कि अपने बयानों की वजह से भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। प्रियंका गांधी वाला बयान हो या फिर आतिशी वाला बयान हो, सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में रमेश बिधूड़ी काफी आगे निकल चुके हैं अब आतिशी से। 7वें राउंड के बाद भी आतिशी काफी पीछे हैं। रमेश बिधूड़ी 2882 वोटों से आगे चल रहे हैं।